हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, और वो साल्ट कैसा होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड लिखना पड़ेगा। ओके। और बेस से मिलके बना होगा, मतलब ऐसा सेट साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होगा, ऐसे साल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। ओके। या हाइड्रोलिसिस डज नॉट टेक्स प्लेस, डू नॉट टेक्स प्लेस, यू कैन से। तो यहाँ पर हम यही जानेंगे आज कि वाई। ओके। तो पहले हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ये होता क्या है, ठीक है। तो अगर स्टार्ट करते हैं जानना पहले कि हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट क्या होता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट, इसमें होता क्या है कि सॉल्ट को जब हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, ओके, व्हेन यू ऐड सॉल्ट इन वाटर, देन क्या होता है, जब आपने सॉल्ट लिया और इसे वाटर में क्या किया, ऐड किया, देन क्या होने वाला है। अच्छा, वाटर में आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और ओ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इक्वल अमाउंट में होने की वजह से इसका पीएच क्या होता है, 7 होता है, और ये न्यूट्रल होता है। लेकिन हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट मतलब अगर साल्ट आपने इसमें डाला, इससे क्या होता है कि अगर इस सॉल्यूशन का पीएच चेंज होता है, या ज़्यादा होगा या कम होगा। ज़्यादा होगा तो बेसिक, अगर कम होगा तो एसिडिक, ओके, नेचर का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। मतलब साल्ट के जो साल्ट का इफेक्ट होता है वाटर पर, और वाटर के किस पार्ट पर इफेक्ट डालेगा वो साल्ट, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर गायब करेगा वाटर से तो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन बचेगा, तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। अगर ओ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन पर अगर इफेक्ट डालेगा तो क्या होगा, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो क्या होगा, सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा, राइट। सो एसिडिक या बेसिक का सॉल्यूशन का बन जाना हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट कहलाता है, राइट। मीन्स साल्ट के इफेक्ट से सॉल्वेंट में डाले गए जो सॉल्ट का इफेक्ट होता है, इससे वो एसिडिक या बेसिक हो जाता है जब वो सॉल्यूशन तैयार होता है। ओके। तो हम इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। ओके। सो एक एग्जांपल अब यहाँ पर डाल देते हैं, जैसे कि NH4Cl, ये क्या है आपका, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड आप देख रहे हैं जैसे कि अगर अमोनियम क्लोराइड को अगर वाटर में डिजोल्व किया जाए, पहले ये सॉल्ट कैसा है आप बताएंगे मुझे, किस प्रकार का सॉल्ट है। तो हम मतलब किस प्रकार के एसिड से और किस प्रकार के बेस से मिलकर बना हुआ है। तो आंसर है यहाँ पर आप देखेंगे, ये किससे मिलकर बना है, ये वाला पार्ट, तो कहेंगे NH4OH, राइट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है ये, जो कि कैसा है, वीक है, राइट। ये क्या है, वीक बेस है। और ये Cl कहाँ से आया है, इसमें जो Cl वाला पार्ट है कैसा है, तो हम कहेंगे ये HCl का पार्ट है, ओके। और ये क्या है, एसिड है, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो हम तो यहाँ बात करने वाले हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने हुए साल्ट का हाइड्रोलिसिस देखेंगे। लेकिन इसके पहले जान लें हम लोग कि अगर हमारा साल्ट ऐसा हो जो कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हुआ हो, तो वो कैसे हाइड्रोलिसिस पर इफेक्ट डालेगा, मतलब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी कैसे चेंज करेगा, मतलब वो एसिडिक बनेगा या बेसिक बनेगा, कैसे बनेगा। तो लेट्स सी, आप यहाँ पर इसको वाटर में जब डिजोल्व करते हो, देन यू विल गेट इस तरीके से एरो लगा दे रहा हूँ, क्या बन जाएगा, NH4 आयन, NH4 प्लस आयन, ओके। वाटर का, वाटर भी है, ये भी ब्रेक होगा, OH आयन माइनस, Cl माइनस आयन भी टूटेगा, और H आयन प्लस टूटेगा, ठीक है। आपको पता है कि इतनी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इससे NH4 प्लस आयन इससे मिलेगा, Cl माइनस इससे मिलेगा, ठीक है। क्लोराइड आयन यहाँ से H प्लस आयन वाटर से, और OH आयन माइनस, ठीक है, ये दोनों मिलेंगे। नाउ अब होने वाला क्या है कि इन दोनों के कम्बिनेशन से, किनके कम्बिनेशन से, अगर बात करें इन दोनों की और इन दोनों की, तो देखा जाए तो इनके कम्बिनेशन से जो बनने वाला होगा, पेन कहाँ गया, एक ग्रीन का इस्तेमाल किया जाए, इन दोनों की हेल्प से जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो बनेगा NH4
OH, ठीक है। और इन दोनों के वजह से क्या बन रहा है, कहेंगे HCl बनेगा। इतनी बातें समझ में आई। यहाँ से क्या बन गया, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है HCl। सो अभी हम जानते हैं कि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ सॉल्यूशन में इफेक्ट डालेगा और यहाँ पर HCl बनेगा। तो सिंपली अगर देखा जाए तो यहाँ OH आयन जो होता है, OH आयन और H आयन अगर दोनों इक्वल अमाउंट में रह जाएंगे सॉल्यूशन में, अगर OH आयन और H आयन दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, एज सच pH 7 रह जाएगा, न्यूट्रल रहेगा, राइट। अगर OH आयन पर इफेक्ट डालेगा तो H आयन बचेगा, अगर H आयन पर इफेक्ट डालेगा तो OH आयन बचेगा, ठीक है। जो बचेगा वो प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर OH आयन गायब हो जाएगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। अगर H आयन गायब हो जाएगा तो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा OH आयन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, राइट। सो अब यहाँ पर क्या है, आप जानते हो ये वीक बेस है, ओके। सो वीक बेस की एक और खूबी होती है कि ये पार्शियली आयनाइज होते हैं। क्या होता है, पार्शियली आयोनाइज होते हैं, ओके। और ये क्या होता है, ये क्या है, आप जानते हो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या होगा, 100% आयोनाइज होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसको बोलेंगे। तो ये बेस क्या है, वीक है। अगर वीक होगा तो ये क्या होगा, पार्शियली या कहो आंशिक रूप से आयनाइज होगा, या पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या है, पूरी तरीके से आयनाइज होगा। अगर ये पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होगा मतलब ये OH जो है NH4 आयन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। NH4 आयन जो है OH आयन माइनस जो है ये क्या होगा, NH4 अमोनियम आयन से जुड़ेगा और बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मीन्स दिखा जा रहा है कि OH आयन इसमें से क्या हो जा रहा है, बाइंड करके बॉन्डिंग करने के बाद वीक बेस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब लेस आयनाइज हो पा रहा है। जबकि यहाँ बात करें H आयन फ्री दिखाई दे रहा है, H आयन बढ़ता जाएगा। अगर कई सारे OH अगर ऐसे ही NH4 आयन के साथ जुड़ जाएंगे तो NH4 OH बना देंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो OH आयन लैप्स होता जाएगा ना, कम होता जाएगा, तो क्या बढ़ता जाएगा, H आयन बढ़ता जाएगा। अगर H आयन बढ़ता जाएगा तो ये जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो कैसा होगा, आंसर है कि अब क्या है, अमोनियम क्लोराइड और वाटर के साथ जो बनाया हुआ सॉल्यूशन होगा वो किसका कैरेक्टर रखेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड दिखाई दे रहा है। ये जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। मीन्स यहाँ जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक कैरेक्टर का होगा। क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर का। ये क्यों, ये कैसे पॉसिबल हो पाया है, तो हम कहेंगे ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। किस प्रकार का साल्ट है, ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बने हुए सॉल्ट का जो इफेक्ट है, जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, एसिडिक कैरेक्टर का होगा। अब बात कर लेते हैं जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है, इसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, ओके। हमने कहा कि अब अगर NaCl ले लिया जाए, NaCl मतलब Na कहाँ से, NaOH से। NaOH क्या है आपको पता है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। और Cl कहाँ से, HCl से। ये क्या है, हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। और इन्हीं से दोनों से मिलकर बना हुआ है आपका NaCl। आपको भी पता है कि NaCl जो बनता है HCl और NaOH से मिलकर बनता है। अब हम देखिए इसमें, अच्छा वाटर ले लिया जाए प्लस H2O, देन यू विल गेट Na+ आयन प्लस OH- आयन प्लस Cl- आयन प्लस H+ आयन। आप किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं, या चार्जेस को आप, ये जो आयन्स है, चार्ज क्या मतलब, ये आयन्स जो है आप आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। Na+ आयन OH-। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब कंप्लीटली आयनाइज होंगे, मतलब Na+ आयन और OH आयन हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ओके। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हुआ है HCl से, मतलब यहाँ पर भी Cl आयन और H+ आयन क्या होगा, कंप्लीटली आयनाइज होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये क्या है, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की खूबी क्या होती है कि वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं। अगर कंप्लीटली डिसोसिएटेड होगा मतलब न तो OH आयन गायब होगा, न तो H आयन गायब होगा, मतलब H आयन और OH आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इक्वल होगा। देन सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। मीन्स क्या होगा, मेरा सॉल्यूशन न तो एसिडिक होगा और न ही बेसिक होगा, ओके। सो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। वजह समझ में आ गया, ड्यू टू कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ NaCl
से बना हुआ जो NaOH है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी ठीक है, क्या होगा, कम्प्लीटली आयनाइज होगा। तो न तो OH आयन न तो एच आयन गायब होने वाला है। सो हमारा जो सॉल्वेंट है उसका जो pH पहले था 7, अभी भी वो क्या रहेगा, एज सच pH 7 ही रहेगा। मीन्स नो इफेक्ट ऑफ सॉल्ट, मीन्स नो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसीलिए सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।